हे गाइस, वंस अगेन मेरे को एमबी का ये वार्म सीरीज वॉथ एमबी का ये वॉथ सीरीज नया प्री वर्कआउट। मैं प्री वर्कआउट पिछले 5-6 साल से ले रहा हूँ, बट ये पर्टिकुलर आइटम है शायद मैंने ट्राई किया नहीं है कभी। अ, इसका इसका जो फील है, कैसा है, किस तरीके से है, ये मैं आपको यूज करके बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अ सील्ड पैक। देखिए, आई एम एक्चुअली प्री वर्कआउट के साथ तो ऐसा है ना कि यार कि दिस इज एन एडिक्शन। मतलब आप एक बार जब लेने लग जाओ ना, तो फिर आप जब नहीं लेते हो ना, तो हाँ, ये सच है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन। एक लंबे टाइम तक प्री वर्कआउट लेने के बाद ना, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जिस दिन आप प्री वर्कआउट नहीं लेते हो ना, उस दिन लगता है कि यार मतलब कि आपने सही में मतलब समथिंग इज मिसिंग। एंड मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा है कि आई डोंट फील लाइक दैट एनर्जी और वो कंसंट्रेशन वो नहीं आता है। तो देखा है मैंने, इट्स अ फैक्ट। और देखिए, इसमें स्कूप काफी ही नॉर्मल प्री वर्कआउट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ये स्कूप बहुत बड़ा है। 17 ग्राम का स्कूप है, जैसा कि लेबल बता रहा है। अब एडिक्शन है, सच है ये, डिनाई नहीं कर सकता। ले रहा हूँ, पिछले कई साल से ले रहा हूँ। बीच में जब कभी कभार मैंने कोशिश की थी कि छोड़ दूंगा, बट अगेन जिस दिन नहीं लेके जाता आदमी, उस दिन फिर जिम में लगता है कि यार समथिंग इज मिसिंग। देखते हैं, फिलहाल मैं इसे लेके जा रहा हूँ। उसके बाद आके मैं जिम से वर्कआउट करके जब मैं वापस आऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि मैंने इतने सारे ब्रांड्स यूज किए हैं। इसका अब देखो तो ये एक और ब्रांड है, सेम एमबी का ही है। अगर आप देखें तो शायद कैमरे में ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ये प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम है। ये पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट साल भर से मैं यूज कर रहा था। तो देखते हैं किस तरीके से मेरा फील कैसा रहता है, किस तरीके से मैं वर्कआउट करता हूँ, वो मैं शेयर करूंगा आने के बाद, वर्कआउट करने के बाद। तो आई एम बैक। जैसा मैंने सुबह बताया था कि ये जो एमबी का वॉथ एक्स जो प्री वर्कआउट है, मैंने इसे ट्राई किया, मेरा फील कैसा था, किस तरीके से था। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई गिव यू माई वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। सच, क्योंकि जरूरी है। मुझसे कई लोगों ने बोला कि भैया अगर आप ट्राई कर रहे हो तो क्यों अपना रिव्यू शेयर नहीं करते। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ट्राई करके आप सब कुछ जान जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप पिछले 8-9 साल से या 7-8 साल से प्री वर्कआउट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक स्कूप में जरूर आपको पता चल जाएगा कि किससे क्या आपको डिफरेंस फील होता है। तो अ, देखिए, ये पर्टिकुलर जो प्री वर्कआउट है, अच्छा है, नॉट बैड। आई वुड से दैट अच्छी क्वालिटी का है, अपना हमारा इंडियन ब्रांड है। आई गॉट अ वेरी गुड किक। 200 mg कैफीन है ये। इसका जो प्राइस है, लगभग लगभग आपको 1800 से 1900 रुपए पड़ेगा, अगर आप 30 स्कूप मतलब एक महीने का अगर आप ये लेते हैं तो।
देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये ट्राई किया है, अगेन आई सेड दैट अच्छा है। मेरे पास एक और भी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो है सेम मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम। ऐसा नहीं है, ये मैं है मेरे पास और 10-12 डब्बे हैं, ये भी मैंने ऑलमोस्ट साल भर ट्राई किया है। तो प्राइस में काफी डिफरेंस है। ये पर्टिकुलर चीज आपको 2000 की पड़ती है, और ये जो पर्टिकुलर चीज है आपको लगभग 1100-1200 के आसपास है। अगर आप देखें इन दोनों ही जगह पे, दोनों का प्राइस अमेजोन पे है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक है बीएन न्यूट्रिशन, सस्ता प्री वर्कआउट है, ठीक है। आई थिंक इसका भी प्राइस अमेजोन में 650 के आसपास है। ये भी मैंने ट्राई किया है, ये देखिए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक ऑर्डर किया था, ये भी है। देखिए ये सील पैक है पूरा। अमेजोन में इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कुछ कैशबैक के कूपन्स देते हैं, और बोला जाता है कि गिव 5 स्टार रेटिंग एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रॉब्ली हो सकता है ये 100 रुपए कैशबैक के चलते इसका जो पर्टिकुलर रेटिंग है ना अमेजोन में 4.2 है, ये हो सकता है। अगेन as I said that कि I'm not against of any brand, I'll just give you my honest feedback। मेरा फीडबैक दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर जो प्री वर्कआउट और जो भी कोई सप्लीमेंट है, कितना बॉडी में इफेक्टिव है, मेरी बॉडी में क्या एक्सपीरियंस रहा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मनी, पैसा। क्योंकि देखिए, एज आई सेड, मैं बार बार एक चीज बोलता है कि आप बॉडी में कोई भी एक सप्लीमेंट लेते हैं, आप बॉडी में कोई भी प्री वर्कआउट है, कोई भी सप्लीमेंट है, कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेंगे तो आप को रिजल्ट आ जाएगा, या आप 2 बार लेंगे देखिए और ये पर्टिकुलर चीज आपकी बॉडी में कोई चेंजेस लाएगा, ऐसा भी नहीं है। प्री वर्कआउट लेने से क्या फायदा है? बेसिकली मैं जो 1-1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, माइंड बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है, यू बिकम फोकस्ड कि आपको क्या पर्टिकुलर वर्कआउट करना है। और बिना प्री वर्कआउट के अगर आप करते हो तो शायद आपको थोड़ा सा ना फटीग महसूस होगा। इस ये आपको थोड़ा सा हेल्प करता है बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल कैफीन, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एडिशनल अपने आप को पुश कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि क्या इसका एडिक्शन है मुझे, यस आई एम एडिक्टेड टू इट। ठीक है, चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करते हैं इफेक्टिवनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, दिस वाज इफेक्टिव, ठीक ठाक था। अगेन 2000 रुपीज, दिस वाज ऑल्सो इफेक्टिव। 1100-1200 रुपए का है, ये सेम एमबी का ही है। ये एक और है 650-700 रुपए का प्री वर्कआउट है, इसका रिव्यू कभी और करेंगे, ये भी उतना ही इफेक्टिव है। तो अगर आप इन सबकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो इसमें इसमें कुछ मतलब सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि बीटा अलाइन है, और इन्होंने एक मेंशन किया है न्यूट्रोब्लेस 3,000 mg है। आई थिंक दिस इज समवेयर मोर क्लोज टू L-arginine, बिकॉज जहां पे मैंने पर्टिकुलर इनकी वेबसाइट पर पढ़ा था, जिससे इनको पंप और वेस्कुलैरिटी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज हैं जो L-arginine यूज करते हैं अपने प्री वर्कआउट्स में। तो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ दैट। बाकी अगर आप कैफीन देखें तो कैफीन सब में सेम ही है, मे बी दिस इज ऑल्सो 200। इसमें भी अगर आप अपना कैफीन इनटेक देखेंगे तो लगभग लगभग यस इट इज ऑल्सो 200। देखिए, सवाल ये आता है कि इसका एक स्कूप 17 ग्राम का है, और इस प्री वर्कआउट का एक स्कूप 6.5 ग्राम का है, 1200 रुपए, और ये है 1800-1900 रुपए। ऑब्वियसली दोनों के स्कूप साइज में ये ऑलमोस्ट का 3 गुना है।
इसमें कुछ और भी चीजें आपको मिलती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बेटा लाइन है जो कि कंपेरेटिवली इसमें और बाकी वर्कआउट में कम है, विच इज ऑल्सो गुड फॉर बॉडी। नाउ अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हैं एंड देन अगर आपको शॉर्ट टर्म में अलर्टनेस चाहिए, कैफीन इज समथिंग दैट जो सबसे ज्यादा मैटर करता है पर्टिकुलर, राइट, आपको पर्टिकुलर अलर्टनेस देने के लिए, पंप देने के लिए, सो वो इम्पोर्टेंट है। एक और मजे की बात है, ये कैफीन कैप्सूल्स, इसका प्राइस आई थिंक 450 या 400 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ 100 हैं, 100 कैप्सूल्स कैफीन के, लगभग लगभग 2.5 महीना चल जाएगा, ठीक है। तो 400 रुपए, 2000 रुपए, 1200 रुपए, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, और मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसको, ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने मंगाया था, किसी ने बोला कि भैया ये ट्राई करके देखो, देखो मैंने सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ उसको ट्राई किया, लिया, यस रिजल्ट मिले, बट खाली कैफीन नहीं है यार। आप जब पैसा खर्चा करते हो ना, तो नॉर्मली आप बाकी सारे कंपोनेंट भी आपको मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है। जैसा आप मान के चलो कि आपको बीटा लाइन है 3.5 mg का, आपको नॉट mg सॉरी ग्राम, और 3500 ग्राम बीटा लाइन है। सिट्रुलिन है, बहुत सारे प्री वर्कआउट में सिट्रुलिन होता है, बट अगेन उसकी मात्रा थोड़ी कम होती है, तो सिट्रुलिन है इसमें 4500 सिट्रुलिन, तो वो एक और इम्पोर्टेंट है। क्रिएटिन सब में लगभग लगभग 1 ग्राम होता है, किसी में 700 ग्राम होता है, किसी में होता है। तो दिस इज व्हाट, दैट इज द रीजन इसका जो पर्टिकुलर स्कूप है ना 17 ग्राम का है, ठीक है। तो अगेन एज आई सेड दैट प्री वर्कआउट आप यूज कर रहे हो और आपका डिसेंट गोल है कि भैया आपको हल्का फुल्का, मतलब जो आपका वर्कआउट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो मैं महसूस करता हूँ वो कैफीन का है। अगर हल्का फुल्का कैफीन ज्यादा होता है ना, तो आपका वर्कआउट थोड़ा सा और पुश हो जाता है। ऑब्वियसली बेटा लाइन बहुत जरूरी है, पंप के लिए आपको एल की बहुत जरूरत है। तो इसमें कंपैरेटिवली इन सब के कंपैरिजन में आपका बेटा अलाइन और एल सेट्रिलिन मैलेट थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगेन मेरा जो टॉपिक ये है कि जब मैंने ये ट्राई किया, ये ट्राई किया, या पर्टिकुलर वो ट्राई किया, क्या बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस है? द आंसर इज नो। वर्कआउट करते टाइम मेरे को थोड़ा सा एडिशनल पुश करना होता है। प्रोबेबली मैं अगर 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, अनदर 15-20 मिनट, और अगर मैं जहाँ 1 घंटे में फटीग हो जाता हूँ, तो ये मेरे को और 20-25 मिनट या 15-20 मिनट और एडिशनली हेल्प करता है करने के लिए। तो यार मेरे हिसाब से ना, अगेन एज आई सेड, मेरा व्यू, अगर मेरे हिसाब से ये मेरा जो पर्टिकुलर कह सकते हैं जो मोटो है, जो गोल है, ये दोनों से कंप्लीट होता है। इन दोनों से मेरा गोल कंप्लीट होता है। अगेन सवाल फिर वहीं घूम के आता है कि कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि सप्लीमेंट एक ऐसा है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी को लंबे टाइम तक चलाने के लिए ऐसा नहीं है कि आज आपने 100 रुपए का नॉर्मल पेट्रोल डाल दिया और कल आप 102-103 रुपए का प्रीमियम पेट्रोल डाल रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट कि अगर 102 रुपए, 103 रुपए का एक दिन आप प्रीमियम पेट्रोल डाल देंगे तो आपका इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी को चलने के लिए, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं स्मूथली, आपको इंजन ऑयल डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने इंजन ऑयल डालेंगे और बाकी नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो भी ये सप्लीमेंट है, प्री वर्कआउट, अगर आप एडिक्टेड हैं और आप कि अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्री वर्कआउट लेने के बाद, कोई भी प्री वर्कआउट, नॉट पर्टिकुलर ब्रांड, आपका वर्कआउट एनहांस होता है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, ले सकते हो आप, राइट। एडिक्शन इज नॉट गुड, मैं रेकमेंड नहीं करता, बट अगेन आप किसी से भी पता कर लीजिए, जो भी आपके हाल फिलहाल, जो लोग भी काफी लंबे टाइम तक वर्कआउट कर रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल हो गए, और जिन जिनको भी इसकी आदत लगी है ना, इट इज टू डिफिकल्ट टू लीव इट, क्योंकि फिर इमीडिएटली आपका ना, आपको लगता है मेरा परफॉर्मेंस लेवल ड्रॉप हो गया। तो टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए, आपको डिसाइड करना है कि आपको 2000 रुपए इस पे खर्च करने हैं, या सेम 1200 रुपए में आपका काम इससे बन जाए, ये करना है। इंडिविजुअल की बॉडी पे शायद रिस्पॉन्ड ना करें, करेक्ट। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स भी होते हैं, बट
कभी कभार अगर आप वे प्रोटीन भी ले लें, बहुत बड़े बड़े सुपीरियर ब्रांड्स हैं जो कभी कभार नॉर्मल किसी किसी इंडिविजुअल को डाइजेशन में इशू करते हैं, जबकि बहुत सारे नॉर्मल ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। दैट इज द रीजन से मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरा सबसे बड़ा एक रीजन क्या है जो मैं बार बार बात करना चाहता हूँ, गाइस मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पैसा बहुत जरूरी है। आप देखिए आप छोटे छोटे एडजस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं ताकि आप उससे कहीं दूसरी जगह पे लगाएं, क्योंकि देखिए एज आई सेड दैट प्री वर्कआउट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज जस्ट वन ऑफ द एनहांसर जो आपका वर्कआउट को थोड़ा सा एनहांस कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके बाकी सारे सप्लीमेंट, जहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप यहाँ से वो पैसा काट के कर सकते हैं तो देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इट। ठीक है, थैंक यू।